नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेट, यस टेट, सी टेट की टारगेट सीरीज, जिसमें आज आपका भाग 9 है। इससे पहले आपकी 8 भाग हो चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसमें 30 प्रश्नों का विश्लेषण होता है। तो ये टेट, यस टेट, सी टेट के लिए है। और अगर आप KBS PRT दे रहे हैं, रीट का दे रहे हैं, DSSB का दे रहे हैं, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में जो PRT और जूनियर लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर आप बैठ रहे हैं तो ये आपका 30 प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। माता पिता बैरी एन बालो न पाठितः। देखेंगे इसको कि माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा अनधीतः सभा मध्ये कथम भवति न दूयते। मतलब जो अनधीत होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, वो सभा के मध्य में कैसे होते हैं? तो न दूयते होते हैं कि न शोभते होते हैं कि न याचते होते हैं कि न तिष्ठत। तो आपका न शोभते होते हैं। अगला देखेंगे, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। तो बताएंगे बालम पाठयन्तौ माता पितरौ के भवता हितैषिणौ, बी मित्रे, सी शत्रु, डी आपका पालको। तो दूसरे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो दूसरे का आपका शत्रु सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यद्यपि का सही संधि विच्छेद बताइएगा। यदि धन अप, बी यत धन अपि, सी यदा धन अपि, डी आपका यदि धन अपि। तो तीसरा का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी यदि धन अपि। अगला देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है कि अव्यय पद नहीं है। ए चिरम, बी गंतुम, सी दिशम, डी अपरम। तो चौथा का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी दिशम। अगला देखते हैं, 5वां नंबर का प्रश्न है कि गते अपि में संधि है। तो अयादि है, बी पर रूप है, सी पूर्व रूप है, डी आपका गुण है। तो 5वें का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी पूर्व रूप है। अगला देखते हैं, तोरली का उदाहरण है। बताएंगे तोरली का उदाहरण क्या हो जाएगा? कोऽपि, बी तल्लयः, सी शिवेहि, डी आपका प्रयुज्यते। तो 6वें का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा तल्लयः। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मित्रम, बी मित्रः, सी भानु, डी आपका रवि। तो 7 का विकल्प आपका ए हो जाएगा मित्रम। अगला देखते हैं, दिशा शब्द रूप का एक वचन है। बताएंगे कौन सा वचन है? एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8वें का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए सी दोनों सही हो जाएगा। ए सी दोनों सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उपान्नधः उपान्नधांग वसह में कारक कौन सा होता है? कर्ता कारक होता है, बी कर्म कारक होता है, सी कर्ण कारक होता है, डी संप्रदान कारक होता है। तो अब इसमें पहले देख लीजिएगा क्या कौन कौन सा शब्द है। यदि वस धातु के साथ, ये वसह मतलब क्या होता है? वस धातु के साथ उप उपसर्गाए, अनु उपसर्गाए, आधि उपसर्गाए, और कौन सा उपसर्गाए? आंग उपसर्गाए। ये सब किसी के साथ यदि उपसर्ग जुड़ते हैं, 1 2 3 4 उपसर्ग जुड़ते हैं वस के साथ, तो वह आपका कौन सा कारक होगा? तो 9 का विकल्प आपका हो जाएगा बी हो जाएगा कर्म कारक। अगला देखते हैं, शुद्ध वाक्य है कौन सा? बताएंगे ए सह ग्रंथा पठति, बी तेन ग्रंथा पठ्यते, सी तेन ग्रंथा पठ्यते, डी आपका है तम ग्रंथा पठते। तो बताएंगे 10वां का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी तेन ग्रंथा पठते। अगला देखते हैं, महिमा शब्द का लिंग है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी आपका त्रिलिंग। तो 11वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 11वें का ये पुल्लिंग सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बालक शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। बालकेन, बी बालकई, सी बालकाभि, डी आपका बालक्यभ्याम। तो 12 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी बालकई। अगला देखते हैं, 13 कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप है। कन्यायाः, बी कन्यात, सी कन्याया, डी आपका कन्यायाम। तो 13 का आपका सही हो जाएगा ए कन्यायाः। अगला देखते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है कि धेनु रूप है। बताएंगे तृतीया एक वचन,
बी चतुर्थी द्विवचन, सी प्रथमा बहुवचन, डी आपका द्वितीय बहुवचन। तो 14 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। धेनु रूप है द्वितीय बहुवचन। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है कि मधुनि रूप है प्रथमा द्विवचन, बी द्वितीय बहुवचन, सी तृतीय एकवचन, डी सप्तमी एकवचन। तो 15 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए मधुनि रूप है प्रथमा द्विवचन। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है कि सर्व शब्द चतुर्थी एकवचन पुल्लिंग का रूप है सर्वे, बी सर्वाय, सी सर्वस्मयी, डी आपका सर्वायी। तो 16 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 16 का सी सर्वस्मयी हो जाएगा। सर्व शब्द का चतुर्थी एकवचन पुल्लिंग रूप। अगला देखेंगे पश्यति रूप किस धातु का है? पश्य का है, दृश्य का है कि प्रक्ष का? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति होता है ये दृश्य धातु का है, बी होता है। अगला देखेंगे 17 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न है कि 63 रूप है किसका? प्रथमा विभक्ति का, बी द्वितीय विभक्ति का, सी पंचमी विभक्ति का, डी आपका सप्तमी विभक्ति का। तो बताएंगे आप लोग 18 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 18 का डी सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है कि महर्षि में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, बी दीर्घ संधि है, सी गुण संधि है, डी यण संधि है। तो 19 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी महर्षि में गुण संधि है। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी आपका बेभाव समास, डी आपका तत्पुरुष। तो 20 का कौन सा विकल्प सही होगा? सी अव्ययी भाव समास। अगला देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है कि राजपुत्र का समास विग्रह है। राजा पुत्र, बी राज्ञा पुत्र, सी राजन पुत्र, डी राजपुत्र। तो आपका 21 का बी विकल्प सही हो जाएगा, राज्ञा पुत्र। तो कौन सा? राज्ञा पुत्र। अगला देखते हैं नीलकंठ में समास है। तो नीलकंठ में आपका बहुब्रीहि समास होता है क्योंकि नीलकंठ दोनों पद विशेषण नहीं, इसमें किसी तीसरे की विशेषता बता रहा है। और जहाँ अन्यम पदार्थ प्रधाने होता है वहाँ आपका बहुब्रीहि समास होता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है आपका ब्रह्मणाः प्रजाः प्रजायन्ते में ब्रह्मणाः कौन सा कारक है? संप्रदान, बी अपादान, सी करण, डी आपका कर्ता। तो 23 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी अपादान हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। इस वाक्य में सर्वस्मिन् कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, बी करण कारक है, सी कर्म कारक है, डी अपादान कारक है। तो 24 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, अधिकरण कारक है। अगला देखते हैं 25 वयम हसामः का वाच्य परिवर्तन होगा। वयम हसितम, बी अस्माभिः हसितम, सी अस्माभिः हस्यते, डी आपका वयम हस्यते। तो 25 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी अस्माभिः हस्यते। अगला देखते हैं आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि 20 फल का अनुवाद कीजिए। बताएंगे कौन सा सही होगा? तो बताएंगे आप लोग विंशानि फलानि, बी विंशतानि फलानि, सी विंशति फलानि, डी विंशतीन फलानि। तो 26 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी विंशति फलानि। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है कि 100 पुरुष का अनुवाद है। ए शतशः पुरुषाः, बी शतम पुरुषाः, सी शतः पुरुषाः, डी शततमः पुरुषाः। तो 27 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी शतम पुरुषाः। अगला देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न है कि विश्रामः पद में उपसर्ग है। ए बी, बी बिस, सी बिस, डी बिस्र। तो 28 का विकल्प हो जाएगा आपका ए बी। अगला देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न है कि पितृ शब्द का द्वितीय एक वचन का रूप है। पितरम, बी पितरम, सी पिताम, डी आपका पितम। तो 29 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी पितरम। अगला देखते हैं ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। बताइएगा नदी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है नद्याम, नद्यो, नदियाम, नदयाम। तो कौन सा हो जाएगा? नद्याम। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले 30 सुपरफास्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।